हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम अपना फिनाले पार्ट लेकर आए एपिसोड इस दिल्ली AQI और अरावली इशू का। तो देखिए बेसिकली जो एक एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग आप क्या मानते हैं? प्रिवेंटिव मेजर देखिए, अगर आप अरावली को बचाना चाहते हैं, अगर आप आपकी बात करें AQI को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसमें देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ रिफॉर्म्स through which they can able to tackle the major problems of your AQI and your other parts। इसमें सबसे पहले देखिए डेमोग्राफिक सेंसस को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेमोग्राफिक सेंसस आज के टाइम पे इज अ नीड ऑफ आवर में हम सब कहते हैं। और सेकंड थिंग हम ये मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, उनको कुछ ऐसे मेजर्स लेकर आने चाहिए जिसके साथ AQI को भी कंट्रोल किया जा सके, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखिए शिलोंग जो है इंडिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्योरीफाइड सिटीज में हम उसको इंक्लूड करते हैं, जिसका AQI अराउंड 30 to 40 रहता है। अगर मैक्सिमम भी जाएगा तो 100 से नीचे कभी नहीं आता, तो 100 तक इज अ नॉर्मल रेंज, आप सही मानते हैं उसको। तो हम क्यों ना नॉर्थ ईस्ट मॉडल को भी अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी दिल्ली स्टेट में, क्योंकि दिल्ली इज अ यूटी, बेसिकली दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, राइट। और यूटी में देखिए होने के साथ साथ दिल्ली एक हमारी कैपिटल भी इंडिया की। और दिल्ली को बचाने के लिए जो अभी ये अरावली इशू है, जो बेसिकली ये जो पेड़ बचाने का जो ये संरक्षण है, जब आपका चिपको मूवमेंट हुआ, जब आपका बुदान मूवमेंट हुआ 1950 के बाद, जब आपका चिपको मूवमेंट होता है 1968 में, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किए जाते, तो क्यों ना ऐसे बड़े बड़े एक नेशनल मूवमेंट हम लेकर आए, जिसके थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट को बेसिकली हम उसको बचा पाए, और अपनी गवर्नमेंट के साथ साथ हम अपनी अरावली रेंज को भी बचा पाए। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी अगले साल जो अभी चढ़ने वाला है, कल अपना न्यू ईयर है, तो उन्होंने भी बेसिकली बोला कि वो अपनी सेकंड हियरिंग में इसका कोई ना कोई फैसला करेंगे, बिकॉज व्हेन द रेजेस ऑफ द पीपल्स वॉइस रेज, देन द गवर्नमेंट शुड हैव टू कंट्रोल सच काइंड ऑफ मेजरमेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ AQI को कंट्रोल करने के लिए, जैसे स्मोक रेंज भी है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए UN भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी बेसिकली इंडिया पे देखिए जो कर्ज है, बेसिकली बात करें, वो $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। और गवर्नमेंट को ये चाहिए, जो ये इन डेप्थ जो डेप्थ इन्वेस्टमेंट है, इसको बचाने के साथ साथ हम गवर्नमेंट को भी कुछ एक अलार्मिंग सिचुएशन के थ्रू हम उनको कह सकते हैं कि वो काम करे, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव भी आने वाले 2029 में, 2027 में आपके पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है। तो ये हम मानते हैं एक बेसिकली कुछ ये बड़े मेजरमेंट है, जिसके साथ गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी जो नाकामी है वो सामने आएंगी। और अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहती है, दे कैन एबल टू कंट्रोल सच काइंड ऑफ मेजरमेंट्स इन द अपकमिंग ईयर्स, so that we can able to control our country ecosystem and control our biodiversity system also, because through these kind of system we can able to preserve our future ecosystem, and we can also able to tackle with the UN partnerships also in the upcoming years। so उम्मीद करते हैं तब तक क्या बनेगा। till then hope for the best, thank you so much, god bless you all।